यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने फिर से पलटा फैसला। बाइडेन ने यूक्रेन को घातक हथियार देने का ऐलान किया। आप कह रहे थे ऑफेंसिव वेपन्स, लीजिए सुनिए खबर। रूसी सेना पर तबाही बनकर बरसेंगे अमेरिकी रॉकेट। हिमार्स और M30 देने का बाइडेन का फैसला। रॉकेट सिस्टम से रूस के अंदर मिसाइल नहीं दागे जाएंगे, यह जरूर कहा गया। 80 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट देगा अमेरिका। अब सवाल यह भी है कि कहां से 80 किलोमीटर? अगर सरहद में पहुंच गए आप, और बेलगोरोद कहां पर है, क्या वहां हमले नहीं हुए? क्या अपनी सुविधा से इन चीजों को देखा जा रहा है? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह तय हो गया कि कम से कम वो सैकड़ों किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वो रॉकेट्स तो दिए जाएंगे जो 50 से 80 किलोमीटर तक हैं। न्यूक्लियर हलचल इस दौरान बढ़ती क्यों जा रही है? ये बातों में, बयानों में, ड्रिल्स में ये हलचल बढ़ती हुई क्यों जा रही है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझने के लिए आपको अपर स्टूडियो में लिए चलते हैं, वहां जाकर अपने मेहमानों से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, यहां जो ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिन और गंभीर हो सकते हैं, यह युद्ध लंबा खिंचेगा। अगर इस युद्ध में इसी तरीके से हथियारों की सप्लाई का तड़का वेस्ट की तरफ से लगता रहेगा और उधर इसको रूस लगातार अपनी साख का सवाल बनाता चला जा रहा है, और अगर उसको ये लगेगा जो कैप्चर टेरिटरीज हैं वो वापस यूक्रेन हासिल कर रहा है, वहां जहां बहुत ज्यादा कीमत चुकाई है, मारियोपोल हो, खेरसान हो या डोनबास का यह इलाका, क्या करेगा रूस? वैसे देखिए, न्यूक्लियर हलचल बढ़ गई तो क्या हुआ? दुनिया भर में कई लोग परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं। हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि यूक्रेन में रूस न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, मगर रूस की बयानबाजियां खतरनाक और बेहद गैर जिम्मेदाराना है। रूस ने अगर परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो इसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया भुगतेगी। अमेरिका की तरफ से कहा गया और कहा जाता है, जो आप मुंह से निकालते हैं, खासतौर से हिंदुस्तान, भारतवर्ष, यहां की फिलॉसफी में रहा है कि आप मुंह से जब ये बातें निकालते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपकी जिह्वा पर होती है और कभी भी वो सच हो सकता है। खूब कहा जा रहा है न्यूक्लियर। देखिए दावे क्या किए जा रहे हैं और दावे इनमें से हकीकतन किसके सही हैं। अमेरिका कह रहा है यूक्रेन में रूसी फौज हार रही है। रूस कह रहा है बॉर्डर के इलाकों में हमने फौज बढ़ा दी है, हम कहां हार रहे हैं, हमने तो रीडिप्लॉय कर दिया। यूक्रेन में रूसी फौज हारने के दावों के बीच आगे उधर से कहा जा रहा है कि हमने तो फिर से वहां पर फौज बढ़ा दी है। और आप ये भी देख रहे हैं कि वाकई ये डिप्लॉयमेंट पहले के मुकाबले बढ़ा है। पूर्वी यूक्रेन में गलतियां दोहरा रहा है रूस, ये कहा गया। सेवेरोडोनेस्क में यही देखने को मिल रहा है। और उधर कहा जा रहा है कि हमने तो मारियोपोल वाली हालत कर दी है, यहां सेवेरोडोनेस्क की और बुरी हालत होगी। यहां कहा जा रहा है रूसी सेना की ताकत 20% कम हो गई है पहले से। रूस कह रहा है लुहांस्क डोनेट्स्क पर कब्जे की डेडलाइन हमने फिक्स कर दी है और अब तो मिशन डेडलाइन के साथ अकम्प्लिश होगा। अमेरिका कह रहा है नए कमांडर की युद्ध में तैनाती ये बता रही है कि पहले की योजनाएं फेल रही हैं और पहले के कमांडर कुछ कर नहीं पाए। उधर रूस कह रहा है कि डोनबास में नुकसान से यूक्रेन पूरा उखड़ जाएगा और उसके आका भी। देखिए, अब ये जो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जमीन आसमान दोनों जगह कमजोर हो गया है, रूस अमेरिका कह रहा है। उधर कहा जा रहा है वेस्ट के सैंक्शन से रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने रूबल को बचा लिया, हमारी इकोनॉमी भी फोर्ट्रेस इकोनॉमी है। इन दावों के बीच हकीकत क्या है, यह समझना जरूरी है। विशंबर सर, आपके हिसाब से सच कौन बोल रहा है? देखिए, सच कोई नहीं बोल रहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि वेस्ट का जो मीडिया है और जो कंप्लीट प्रोपेगेंडा है पहले दिन से, वो कहीं बढ़ चढ़कर है। अगर ऐसा कुछ भी इसमें तथ्य होता, अगर आप सेवेरोडोनेट्स्क का जो अगर बात करें, यही हमने 4-5 दिन पहले जब आपके साथ डिबेट था कहा था, अब रशिया सेवेरोडोनेट्स्क पर फोकस्ड है। मारियोपोल के बाद जब सेवेरोडोनेट्स्क ले लेता है तो मारियोपोल के साथ तो डोनेट्स्क रीजन ओब्लास्ट कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह सेवेरोडोनेट्स्क लुहांस्क रीजन कंप्लीट हो जाता है। जो खार्किव है वो इस रीजन का पार्ट नहीं है। तो ये बोलना कि रशिया पीछे हट रहा है, मैं समझता हूं स्लो एंड स्टडी रशिया ने अपनी स्पीड जरूर कम की है। कॉस्ट ऑफ ह्यूमन जो है वो भी कम अपना उसको भी कॉशन में रख रहा है और अपने इरादे को अचीव कर रहा है। जहां तक खेरसन की बात है और जपराजिया की बात है, अगर यहां पे रशिया को सेटबैक होता है तो फिर मैं इस ऑफेंसिव में दम मानूंगा, नहीं तो ये भी एक प्रोपेगेंडा है। देखिए, एक बात दिनेश सर, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि यह प्रोपेगेंडा कब है और इसमें असलियत कब, उसको देखने के लिए आपको कुछ एक फैक्ट्स देखने होंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।